अरे यार उड़ीगा सरौरे स्वर्ग में पहुंचो जाई। और आसमान में पंडित भैया मन में गए घबराई। महाराज का पंडित मन में करे विचार, ऊपर से जो गिर गए हड्डी पसुरी लिए ना। पंडित मन ही मन में कहे अहीर जागरण में पड़ी है। पंडित मन ही मन में कहे अहीर जागरण में पड़ी है। पंडित जी ने जवाब दो जो कही कन्हैया रुक जा। और पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान कन्हैया ने जब रथ नीचे उतारा तो कुंदनपुर की सीम में जाकर के रथ उतार दिया था। पंडित जी से जवाब दिया आंखें खोलो मरे मत जा, जहां पर आना था वहां आ गए हैं। आंखें खोली तो रथ कुंदनपुर की सीम में खड़ा था। कलश वाली बहनों से अनुरोध है वो बाहर आ जाएं, वजीफा की तीसरी किस्त आई है। हमारे यज्ञपति महाराज के दोनों बेटे कुछ लेकर के आए हैं, तो शांति से लाइन बना के खड़े हो जाओ। हाँ, शोर नहीं, शांति से। उसी समय कुंदनपुर की सीम में जब रथ को उतार दिया और कन्हैया ने पंडित जी से जवाब दिया है, पंडित जी अब तुम यहां से आगे चले दुल्हन बन के चली जाए, हम यहाँ से आगे बढ़ के नहीं जा सकते। पंडित जी बोले अकेला ना जाए तो वो मर जाए, जो कि मर जाए चाहे जिंदा रहे हमें कोई मतलब ना है, मर जाए और बाकी पीछे हम मर जाए तब तुम्हें अच्छो लगे वो है? हम नहीं जाएंगे यहाँ से आगे। जवाब दिया वो मर जाएगी। कन्हैया बोले मर जाए चाहे जिंदा रहे, लेकिन हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हम बाघ के चक्कर में ना मरे। तो पंडित जी ने जवाब दिया कन्हैया सामने अलोपा भवानी का मंदिर है, मंदिर, और तुम एक काम करो अपना रथ इसी अलोपा भवानी के मंदिर के पास रोको और हम रुक्मिणी को पूजा के बाने यहीं पढ़े दिए और यंते तुम ले के चले जाइयो। जवाब दिया हाँ जवाब तो सही है। तो भगवान कन्हैया ने अपना रथ अलोपा भवानी के मंदिर के पास रोक लिया और रथ में बैठ गए। पंडित जी रुक्मिणी के आंगन की तरफ चले थे। रुक्मिणी के आंगन की तरफ जब चले तो रुक्मिणी आंगन में बैठ करके सोच रही थी कि बूढ़ा ब्राह्मण था, पता नहीं पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा, खबर पहुंची कि नहीं पहुंची, विचार बना रही। और तब तक पंडित जी लौट के आंगन में पहुंचे। आंगन में रुक्मिणी भाग के आई और जवाब दिया बताओ हमें लेने के लिए कितने लोग आए हैं, कन्हैया आए हैं कि नहीं? पंडित जी बोले कारो करू तो डामत जैसो ड्राम का देख के मर गई है, बगे छुए हाथ में चना नहीं चले गए। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी हमारे श्याम काले नहीं हैं, तीनों लोगों के उजाले हैं, तीनों लोगों के उजाले। पंडित जी ने जवाब दिया कि अगर अपने पिया की खैरियत चाहते हैं तो पूजा के बहाने मंदिर पर चली जा। मंदिर पे जो इतनी बात कही सोई रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी अब तुम जाओ, अब हम चली जाए। पंडित जी बोले हाँ काम नहीं करेगा, अब तुम जाओ। अरे कछु खाने की पूछ रही है क्या? नहीं। तो रुक्मिणी ने जवाब दिया ब्राह्मण देव अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया
तो हम कुछ लेट हो जाएंगे और कन्हैया का इंतजार देख के चले न जाएं। रुक्मिणी बोली कि भोजन तुम्हें कराई पंडित देर बहुत लगी जावेगी। अरे भोजन तुम्हें कराई तो पंडित देर बहुत लगी जावेगी। मेरे सैया की वो सवारी बा मंदिर से नम जावेगी। व्यवस्थापक ध्यान दें, जो माताएं देने आ रही हैं उन्हें उधर की साइड निकाल दें, जगह पड़ी है। मेरी सास के घर आई ओ पंडित भोजन तुम्हें कराऊंगी। अंगना में बैठा के पंडित बिजन की ब्याजी घुमाऊंगी। यदि ब्रजेश नर नहीं मिले तो मुकेश लला को बुलवाऊंगी। मुकेश लला अगर नहीं मिलो योगेश लले बुलवाऊंगी। अरे मुकेश लला अगर नहीं मिले योगेश लले बुलवाऊंगी। अंगना में बैठा के पंडित गाना गए गवाऊंगी। जवाब दिया ब्राह्मण देव, अगर मैंने भोजन तुम्हें कराया तो कन्हैया कहीं इंतजार देख करके चले न जाएं। मेरी सास के आंगन में आना और हम तुम्हें वहां भोजन करवाएंगे। वहां पंडित जी बोले कोई बात ना है, तेरे सास के घरे भोजन कर लिए, अब देर न कर, जल्दी निकल जा जल्दी। पंडित जी तो चले गए। लाओ हमें दे दो 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे माननीय श्री सतीश चंद्र सिंह, गांव के भगवान सदा सुख रखे, लंबी आय करे, धन के भंडार भरे। गौर करें, ये फोन किसी का गिर गया है, वो ले जाओ हमारे पास से, ईमानदारी से लेके जाना, फिर बेईमानी करो। चुप रहा। उसी समय पंडित जी चले गए और रुक्मिणी आगे बढ़ी, अपनी मां के पास में पहुंची। कलश वाली बेटियां फिर निकल आओ, तुम्हारे आनंद डरे।